नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की ताकत का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है, क्योंकि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ऐसी दहाड़ मारी है जिससे व्हाइट हाउस कांप गया है। ईरान का मैसेज क्लियर है, होर्मुज हमारा परमाणु बम है और इस कब्जे को अब ईरान कभी नहीं छोड़ेगा। यानी ये ईरान की खुली चुनौती है अमेरिका को, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को, कि दम है तो होर्मुज खाली करके दिखा दो। होर्मुज में घुसने की जुर्रत की तो वहीं कब्र खोदी जाएगी। और इस खौफ का असर दिखने भी लगा है। ट्रंप चाहे जितना भी चिल्ला लें, अमेरिकी सेना होर्मुज के बाहर घात लगाकर बैठी है। दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान से आगे नहीं बढ़ पा रही अमेरिकी नेवी। इधर डोनाल्ड ट्रंप की आवाज नरम हो गई है, तेवर ढीले पड़ गए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी शासन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में है। मुश्तबा खामनेई से मुलाकात करना चाहता हूं और मुलाकात हुई तो मुश्तबा खामनेई से डील करना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, ईरान की ताकत के आगे अमेरिका सरेंडर दिख रहा है। समंदर में सिर्फ ईरान का कानून चलेगा, ये ईरान ने साफ कर दिया है। और यह भी साफ कर दिया है कि IRGC के सुरक्षा कवच में ही होर्मुज रहेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ताकत है, अगर अमेरिका की ताकत है, तो वो ईरान के बीचों बीच खड़े होर्मुज को खुलवा कर दिखा दें। होर्मुज ईरान का अब असली परमाणु अस्त्र बन चुका है, जिसने सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। समंदर के इस दंगल में ट्रंप का हरदाव फेल हो रहा है और ईरान ने बता दिया है इस इलाके का असली किंग कौन है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और क्या अमेरिका ईरान पर प्रहार करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के साथ। मिडिल ईस्ट के समंदर में इस वक्त वो बारूद सुलग रहा है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी भी हुंकार भर दे, जितनी भी धमकियां ले लें, लेकिन हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिका के कंट्रोल से बाहर है और अमेरिका चाहकर भी इस इलाके में दाखिल नहीं हो पा रहा है। ईरान ने साफ साफ लफ्जों में दहाड़ दिया है, होर्मुज हमारा परमाणु बम है और जीते जी ईरान कभी भी अब इस कब्जे को नहीं छोड़ेगा। जी हां, ईरान ने वो घोषणा कर दी है जिसकी कल्पना खुद वॉशिंगटन ने नहीं की थी। मिडिल ईस्ट से आई हकीकत सुपर पावर के गुरूर को मिट्टी में मिला रही है। होर्मुज को लेकर ईरान ने क्या दावे किए हैं, जरा सबसे पहले ये देख लेते हैं। ईरान ने कहा है होर्मुज परमाणु बम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हथियार है ईरान के लिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मेरा परमाणु बम है, ये ईरान ने कहा है। यूएस के पास 5000 परमाणु बम है, लेकिन हमारा एक ही परमाणु बम काफी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। संसद में जल्द होर्मुज के संबंध में कानून भी पास करेंगे। दरअसल ईरान की संसद में होर्मुज को लेकर टोल टैक्स वसूलने के लिए कानून लाने की तैयारी है। दुनिया देख रही है कैसे ईरान होर्मुज पर अपनी मनमानी कर रहा है और ट्रंप ईरान के आगे बेबस हैं, लाचार हैं। अमेरिका की आधुनिकतम नौसेना जो पूरी दुनिया के समंदर पर राज करने का दावा करती है, वो 3 महीने के बाद भी होर्मुज में हांफ रही है और गल्फ ऑफ ओमान में डेरा डाले बैठी है। आखिर क्यों अमेरिकी जहाजों की हिम्मत नहीं है कि वो होर्मुज के अंदर जाएं और होर्मुज खुलवा दें? कहते हैं ईरान की मॉस्क्विटो मिसाइल स्पीड बोट के बेड़े ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे टकराने का दम अमेरिकी नेवी जुटा ही नहीं पा रही है। अब जरा मॉस्क्विटो फ्लीट की वीडियो को हम आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये IRGC ने जारी की है। ये ईरान के स्पीड बोट्स हैं जो लगातार होर्मुज में पहरा देते हैं, गश्त करते हैं और यहां से गुजरने वाले एक एक जहाज पर नजर रखते हैं और एक एक गतिविधि को कंट्रोल करते हैं। और इन्हीं स्पीड बोट के जरिए IRGC इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करती है। जहाजों को गुजरने के लिए परमिट भी ईरान ही जारी करता है। ईरान ही जहाजों की गिनती करता है और ईरान ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर जारी करता है। जाहिर है अमेरिका का एक बड़ा जहाज अगर इन स्पीड बोट्स के निशाने पर आ जाएगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान ने जो वीडियो जारी किया है, जो दावा किया है, उसे ट्रंप की छाती पर सांप लौट रहा है। सीधे सीधे अमेरिकी दादागिरी को, अमेरिकी ताकत को, अमेरिकी वर्चस्व को, अमेरिकी सेना को, अमेरिकी राष्ट्रपति को यह ईरान की चुनौती है। वो खुली चुनौती जिसकी वजह से आज अमेरिका पशुपेश में है। ईरान ने साफ कर दिया है इस बार अगर अमेरिकी सेना होर्मुज में आई तो वहीं कब्र खुदेगी।
और इस चेतावनी का असर देखिए, अमेरिकी नौसेना होर्मुज के मुहाने से काफी दूर गल्फ ऑफ ओमान में बैठी है, वो भी अरेबियन सी के करीब, प्रॉपर गल्फ ऑफ ओमान में नहीं, जहां से वो सिर्फ इस इलाके में आते हुए जहाजों को देख सकते हैं, ईरान पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। ईरान की सेना इतनी मजबूत क्यों है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कैसे वेपनाइज कर दिया है, ये सब दुनिया देख रही है। और इससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की कई देशों की अर्थव्यवस्था आईसीयू में आ चुकी है। जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, क्योंकि सिर्फ ट्रंप की वजह से दुनिया का लगभग 20 से 21% कच्चा तेल होर्मुज में फंस कर रह गया है। इसलिए ईरान कहता है कि उसे किसी यूरेनियम वाले एटम बम की जरूरत नहीं है, होर्मुज ही उसका सबसे बड़ा परमाणु अस्त्र है, जिसके दम पर वो महाशक्तियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। होर्मुज को कैसे वेपनाइज किया ईरान ने? ईरान जानता था कि होर्मुज से रोजाना दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। होर्मुज को बंद करके अमेरिका उसके सहयोगियों पर सीधी चोट की। अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आर्थिक चोट हुई। तेल गैस को लेकर अमेरिका सहयोगी देशों में हाहाकार मच गया और मतभेद की स्थिति भी आ गई। मिडिल ईस्ट में यूएस सहयोगियों का तेल गैस एक्सपोर्ट लगभग बंद है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में भारी डिमांड, भारी महंगाई है और अमेरिका पर ईरान से युद्ध खत्म करने के लिए जबरदस्त इंटरनेशनल प्रेशर है। ट्रंप जब भी पोडियम पर आते हैं वो बार बार कहते हैं ईरान को पूरी तरीके से मिटा देंगे। वो गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सैंक्शंस की झड़ी लगाते हैं, सोशल मीडिया पर धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन ईरान टस से मस नहीं होता है। और पिछले 3 महीने से ज्यादा के वक्त में ईरान ने ट्रंप के हर भ्रम को तोड़ा है। आज की तारीख में ईरान होर्मुज का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है अपनी ताकत के लिए और अपनी पकड़ भी मजबूत कर रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि समंदर के इस हिस्से का असली सुल्तान कौन है। पिछले 3 महीने की लड़ाई में होर्मुज में मुस्तफा ने ट्रंप के सारे भ्रम को चकनाचूर कर दिया है। ट्रंप का यह मानना था कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। यूएस नेवी बहुत ताकतवर है। हकीकत यह है कि 3 महीनों की लड़ाई के बावजूद, सीजफायर के बावजूद अमेरिका का एक्सेस होर्मुज तक नहीं हो पाया है। वो अभी भी गल्फ ऑफ ओमान के बाहर बैठे हैं। उन्हें भ्रम यह था कि यूएस युद्धपोत को होर्मुज खुलवाने के लिए भेजा है, वो तो खुल ही जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जेराल्ड आर फोर्ड जैसे युद्धपोत को वापस अमेरिका लौटना पड़ा। ट्रंप को भ्रम यह था कि होर्मुज से ईरान की परमिशन के बगैर एक भी जहाज को नहीं जाने देगा ईरान, तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। हकीकत यह है कि यूएस के सहयोगियों के जहाज को छोड़कर होर्मुज से बाकी जहाजों को निकलने की परमिशन दे रहा है ईरान। उन्हें भ्रम था होर्मुज से ईरानी तेल एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से रोक देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा पाया अमेरिका। भ्रम यह था होर्मुज खुलवाने के लिए नेटो देश मदद करेंगे। होर्मुज पर नेटो देशों ने यूएस से दूरी बना ली। फिर भ्रम यह था प्रोजेक्ट फ्रीडम से जहाज निकलवाएंगे यहां से, अमेरिकी सेना रक्षा करेगी जहाजों की। हकीकत यह रहा कि 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन फ्रीडम को रोकना पड़ा और वापस बैक टू द स्क्वायर आना पड़ा। तो मतलब क्या निकाला जाए? ईरान के सामने ट्रंप ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में शह और मात का ऐसा खेल चल रहा है जहां ईरान मजबूत स्थिति में दिखता है। ईरान के पास भले ही परमाणु बम की तकनीक को लेकर विवाद हो, लेकिन उसने होर्मुज के परमाणु अस्त्र से अमेरिका सहित पूरी दुनिया को, बड़ी बड़ी ताकतों को झुका रखा है। ट्रंप कितनी भी बयानबाजी कर ले, लेकिन जब बात समंदर में उतरकर लड़ने की आएगी तो अमेरिकी सेना को भी पता है कि होर्मुज की सकरी गलियां अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रगाह साबित हो सकती हैं। तो ईरान की चुनौती का अब क्या करेगा अमेरिका? कभी भी तेहरान ने होर्मुज से नहीं हटने का ऐलान कर दिया है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजीव श्रीवास्तव होंगे थोड़ी देर में, विदेश मामलों के जानकार, और मौलाना असलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार। भरत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से लाइव, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। मेजर जनरल माथुर से मेरा पहला सवाल, ईरान ने तो कह दिया, माथुर सर,
कि अब कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले जैसा नहीं रहेगा और तेहरान के कंट्रोल में रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, पत्थर की लकीर बनाकर देते हैं। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए, ईरान ने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले जैसा नहीं रहेगा। मुझे इस चीज पर बहुत आपत्ति है। कोई भी अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग को कोई भी देश अपना नहीं कह सकता। अगर आपका युद्ध अमेरिका के साथ हो रहा है तो आप शेष बचे हुए विश्व को एक तरीके से वहां पर गिरवी नहीं रख सकते। मेरा ये मानना है कि अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग को बाधित करना अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। एक बार विवेक, थोड़ा सा मैं आपसे असहमति जाहिर करूंगा। ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि फोर्सेस को जब आप कंपेयर करते हैं तो एक्चुअल होल्डिंग क्या है और जो उसमें से आप पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई कर सकते हैं, उनमें अंतर होता है। गारंटी है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है, ईरान भी जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी अमेरिका के मुकाबले 1000 दर्जे कम है। इसमें कोई शक मत रख लेना। हम बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका घुटने पे आ गया, ट्रंप कहीं चला गया। ये आपको समझने की आवश्यकता है कि ये जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, कोई इसमें संदेह ना हो। और सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि अगर अमेरिका वहां जाकर के इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं पा रहा है, खुलवा नहीं पा रहा है, उसकी वजह सिर्फ उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। आप स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में जाकर के और वहां से अपने शिप्स के साथ किसी के ऊपर हमले नहीं कर सकते हैं। जो उनके शोर बेस्ड वेपन सिस्टम्स हैं, जो उनकी मिसाइल है, जो तेहरान से उड़ के मिसाइल है, वो उससे खराब कर सकता है। तो जहां तक सवाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करने का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो इजराइल भी कब्जा कर सकता है। इजराइल के वहां से इतनी उसकी काबिलियत है कि वहां से मिसाइल्स को वहां छोड़ करके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप्स के ऊपर हमले कर सके। मेरा यह मानना है कि जहां तक सवाल इस चीज को एक परमाणु हथियार के रूप में करने का है, इसको भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। यह बात मैं मानता हूं और यह बात बार बार कहने की है कि ईरान को जो विजय दिखाई दे रही है वो विजय इसलिए दिखा रही है क्योंकि वो हार नहीं रहा है। आप कंपेयर करिए, नुकसान दोनों के कंपेयर करिए, डैमेज असेसमेंट कंपेयर करिए। इजराइल ने 15,000 हवाई हमले किए हैं ईरान के अंदर, एक भी उनके हवाई जहाज को खरोंच भी नहीं आई है। ये कंपेयर करने की जरूरत है। फिर भी अगर हमें लगता है कि इजराइल और अमेरिका घुटने पर हैं तो वेल, दैट इज इट। तो जहां तक सवाल इस प्रकार नहीं सर, ठीक बात है। आप मिलिट्री माइट की बात, हाँ, मैं एक सेकंड मैं यही कह रहा हूं। देखिए क्या होता है कि आप जब इस प्रकार के एसिमेट्रिक वॉरफेयर को अडॉप्ट करते हैं तो ज्योग्राफी का अपना यूटिलाइजेशन और इन तमाम चीजों की चीज होती है, वो कहीं ना कहीं डिसाइसिव फैक्टर बन करके उभर करके आता है। उन्होंने उसका बखूबी इस्तेमाल किया है, लेकिन वो ऑफेंसिवली विक्ट्री की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप किसी भी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को इस प्रकार से बाधित करके पूरी दुनिया को रैंजम पर रख के आप ये कहेंगे कि मैं ये युद्ध जीत गया और मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी भी नॉर्मल नहीं होने दूंगा। आई थिंक दिस इज एन आउटरेजियस स्टेटमेंट और इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। वो तो आप तो कह रहे हैं कि वेपनाइज करने वाली बात, वो तो कह रहे हैं कि भाई हॉर्मुज हमारा परमाणु हथियार है। और मेरी दादी कहा करती थी सर कि जिस सांप के जहर का तोड़ आपके पास ना हो, सांप को आप छेड़िए मत, वो जहां है जिस जगह पड़ा है उसको पड़े रहने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जब पता था कि भाई तोड़ नहीं है हमारे पास, अगर उन्होंने हॉर्मुज को वेपनाइज किया तो फिर अब कैसे काम चलेगा? अब आपने उस एक एनाकोंडा जैसे डेंजरस सांप को अगर आपने छेड़ दिया, उसका इलाज हो तो आपको कच्चा निकल जाएगा, बगैर तेल मसाले के, बगैर बारबेक्यू किए हुए। मौलाना असलम साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? असलम रिजवी जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं सुधाकर सर और बरई सर आपके पास आ रहा हूं। रिजवी जी। जी नमस्कार विवेक भाई। माथुर जी मेरे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही मोहतरम पर्सनालिटी हमारे लिए है। मैं इनको बहुत इज्जत की निगाहों से देखता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि ओपिनियन में और नज़रियात में दो लोगों के दरमियान इख्तलाफ हो सकता है। जैसा कि माथुर जी ने ये कहा कि अमेरिका की ताकत बहुत है और ईरान से उसका कोई मुकाबला नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है विवेक भाई कि हम लोग पहले ये कहते थे कि इजराइल की ताकत बहुत ज़्यादा है और वो अनबीटेबल है और वहाँ पर कोई एक पत्थर भी नहीं मार सकता। लेकिन जो तस्वीरें
इजराइल से आई हैं, ईरान ने वहाँ पर उनका क्या हाल किया वो हम सब जानते हैं। और वो आयरन डोम के जिसका कसीदा पढ़ा जाता था पूरी दुनिया में, ईरान ने जो है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। ये एक बात। और दूसरी बात जो है विवेक भाई और माथुर भाई, वो ये है कि 7 दिन तक 2-2.5 महीना पहले कंटिन्यू अमेरिका और ईरान की जंग हुई है हुर्मुज़ के ऊपर, और बहुत से अमेरिकन वहाँ पर या जख्मी हुए हैं या मारे गए हैं। और अमेरिका ने पूरी जान लगा दी थी हुर्मुज़ को लेने के लिए। जब उसने ये देखा कि साहब हमसे हुर्मुज़ आज़ाद नहीं होगा, तो उसने बहुत से कंट्री का नाम लिया। वो सब आपके न्यूज़ पे आ चुका है। मैं उस प्रोग्राम में विवेक भाई के उस प्रोग्राम में था कि जिसमें विवेक भाई ने उन कंट्रियों का नाम लिया था कि जिसे अमेरिका ने कहा था कि फ्रांस तुम आओ, जर्मनी तुम आओ, इटली तुम आओ, यहाँ तक कि चाइना का नाम लिया था कि हमसे हुर्मुज़ आज़ाद नहीं होगा। ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि हमसे हुर्मुज़ आज़ाद नहीं होगा, हाँ। इससे क्या उनकी बहुत ज़्यादा महानता समझ में आ रही है। विवेक भाई के साथ में हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर अमेरिका ठीक पूरी बात है, तरह आपकी से बात में ईरान- रिजवी साहब सहमत हो कि भाई वो महानता समझ में नहीं आ रही, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हॉस्टाइल कर देना ये भी तो महानता नहीं है। देखिए ईरान के साथ जो जुल्म हुआ है उसको भी तो आप देखेंगे ना। वो बात ईरान ने बिल्कुल क्या बिगाड़ा कंसिडरेबल है। ईरान के, वो आप उसका आपने बदला खुद- अमेरिका से लेंगे, आप उसका बदला पूरी दुनिया से नहीं ले सकते हैं। दुनिया से विवेक भाई हिंदुस्तान में जब एक पार्टी जो है वो करती है बंद का ऐलान करती है, तो उसमें नुकसान पब्लिक का भी होता है। तो ये तो झेलना पड़ेगा। ये गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, पूरे हिंदुस्तान के बंद का एक जमाने में जो है थर्ड पार्टियां जो होती थी जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां वगैरह पूरे इंडिया में बंद का ऐलान करती थी। तो देखिए ये तो होता ही है, दुनिया इसी का नाम है। ईरान के पास, जैसा कि आपने कहा ना कि ईरान ने उसको एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है या एटम बम के तौर पे इस्तेमाल किया है। ईरान की मजबूरी है, सारी दुनिया ईरान के खिलाफ है। कौन है जो ईरान का साथ देता है? 1-2 मुल्कों को आप छोड़ दीजिए। 8 साल ईरान के ऊपर जंग ला दी गई और ईरान ने क्या बिगाड़ा था? लेकिन भारत हमेशा को ईरान के मौका साथ मिला है खड़ा तो- रहा है, ईरान के साथ कई और मुल्क हमेशा खड़े रहे हैं। हमने चाबहार में बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, अभी भी हम ईरान के साथ खड़े हैं। हमने अभी भी ईरान को के साथ मेडिकल एड और बाकी बहुत सारी सपोर्ट भेजी है हमने। आपको जानकारी होगी इस बात की, इस जंग के दरमियान। भाई मैं मानता हूँ कि 2500 साल ईरान की और इंडिया की दोस्ती है। और आयतुल्ला हाशमी रफसंजानी जब ईरान के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने आप ही की यह बात कही थी जब वो यहाँ पर आए थे, आगे अली अकबर हाशमी रफसंजानी। तो ईरान और इंडिया की दोस्ती, तभी तो आप देखिए कि बहुत से ईरान से हुर्मुज़ से जो है ईरान के इंडिया के शिप जो है तेल लेकर वहां से आ रहे हैं। तो ईरान के पास एक मौका है, इसको वो फायदा उठाना चाहता है ताकि अमेरिका जो है इसके मुकाबले में जो ईरान पर जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, आप ठीक कह रहे हैं कि भाई उसके पास और बार्गेन करने के लिए कुछ है नहीं दुनिया के साथ या अमेरिका के साथ, तो कह रहा है कि ठीक है हम हुर्मुज़ का इस्तेमाल करेंगे। सुधाकर सर, माइक चेक कीजिएगा। सुधाकर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुनाई दे रहा है अभी? बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज। ओके विवेक, सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया। वेलकम सर। और जो हमारे साथ जो डिस्टिंग्विश्ड और एस्टीम को पैनलिस्ट हैं, सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। जनरल साहब ने जो वाक़या किया है मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और अगर आपकी इजाज़त है मैं एक पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना, मेरा पैनल डिस्कशन में किसी का कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता हूँ, मैं अपना एक पर्सपेक्टिव रखता हूँ। श्योर। पर्सपेक्टिव यह है, अगर आपकी इजाज़त है। श्योर सर। शायद नहीं, आई एम कन्विंस्ड कि चर्चा हम यह कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या हो रहा है। और क्या हो रहा है वो है मसला, मेन मसला मेरे विचार के मुताबिक। और क्या होने जा रहा है उसी के ऊपर हमें सोल्यूशन, क्योंकि पूरा विश्व अभी हर एक जगह प्राइस राइज इतना हो गया है, ग्लोबल रिसेशन की तरह हम ऑलमोस्ट पॉइंट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन। आप प्राइस ऑफ फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल, ये तीनों चीज़ें जब बढ़ जाते हैं, पूरा उसमें कोई ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ को अंतर नहीं दिखता है, सब बराबर हिट कर रहा है। यूएसए में पेट्रोल पंप में अभी गैलन ऑफ गैसोलीन हैज गॉन अप फ्रॉम $2.9 28 फरवरी से पहले था, अभी वो करीब $5.5 to $6.5 होने जा रहा है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।